हेलो एवरीवन। वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं और एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो चैप्टर नंबर 6 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का उसके अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको थोड़ी बहुत थ्योरी समझाई गई है स्टिमुलस के बारे में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके प्रति एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में इस थ्योरी के अंदर समझाया गया है। तो इस थ्योरी को एक बार आप ज़रूर से रीड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आ जाते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका जो न्यूरॉन का डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूरॉन के बारे में जितनी भी थ्योरी दे रखी है आपको यहाँ पर जो है रीड आउट कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पर आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में भी एक बार ही रीड आउट कर लेना है, जो यहाँ पर थ्योरी दे रखी है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रैवल करती है और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है और फिर उसके बाद हमारे मसल सेल्स जो है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। इसके बारे में आपको सारा चीज़ जो है यहाँ पर पढ़ लेनी है। एक्टिविटी 6.1 जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाले पेज पर चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बताया गया और जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये वाली जो थ्योरी है आप एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है। आगे वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा डायग्राम है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा समझाया गया है कि किस तरीके से जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं उसके प्रति हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरीके से जब एक्टिवेट होते हैं और पूरी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है, उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। इस पूरी थ्योरी को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। फिर आ जाता है यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको थ्योरी सारी एनसीईआरटी से पढ़नी है कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन, और उनके जितने भी आपके फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर जो आपका ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ है तो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। और साथ ही साथ जो ह्यूमन ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके फंक्शंस जो है आपको रीड आउट कर लेने हैं ह्यूमन ब्रेन के। आगे वाले पेज पर चलते हैं। आगे वाले पेज पर यहाँ पर आपको नर्वस टिश्यू के बारे में बताया गया है। ठीक है। और जो हमारा ब्रेन है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। हमारे ब्रेन का जो स्कल होता है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पर इसके बारे में थ्योरी दे रखी है। आप जो है यहाँ से रीड आउट ज़रूर से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड बार बार रिपीट होता है एग्जामिनेशंस के अंदर, और आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, इसमें 2 तरह की मूवमेंट इन्वॉल्व होती हैं, नास्टिक मूवमेंट और आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट। इसके बारे में आप जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, यहाँ पर आपका फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और आपका कीमोट्रॉपिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि प्लांट जो है सनलाइट, ग्रेविटी और केमिकल्स के प्रति कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है। ये पूरी थ्योरी जो है आपको पढ़ लेनी है। एक्टिविटी 6.6 और फिगर नंबर यहाँ पर आपको 6.5 दे रखी है। इससे आप जो है पूरी थ्योरी जो है पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको प्लांट के बारे में ही समझाया गया है पूरा। ठीक है। इसमें जो प्लांट हार्मोन्स हैं, चाहे वो साइटोकिनाइन कनाइन हो गया, जिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया और एब्सिसिक एसिड हो गया, इसके बारे में यहाँ पर आपको थ्योरी गिवन है, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर प्लांट हार्मोन्स। सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। तो चारों क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका पेज नंबर 108 पर। आप जो ज़रूर से मार्क कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर। ठीक है। फिर आते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में जितने भी हार्मोन्स हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, अलग अलग तरह के ग्लैंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हाइपोथैलेमस हो गया, थाइमस हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरी जो है पढ़ लेनी है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका पेज नंबर 111 आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, इंसुलिन वगैरह, वहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ये जितने भी हार्मोन दे रखे हैं टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पढ़ लेना है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से।
इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 10 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर आपका 12 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पूरा पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की सारी थ्योरी को कवर करते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बताया गया है। हो सकता है कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर या फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आपका यूनिट टेस्ट हो, उनके अंदर इन क्वेश्चंस की रिपीटेशन होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। इसलिए आपको जो है इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर से कवर करके जाना है अपने एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, और आगे और चैप्टर्स की भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, आप जो है ज़रूर से उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।